ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा है कि आदमी की नाक, कान, मुंह ये देख करके ये मेरी समझ से बाहर है। और वो कहते हैं कि मुझ पे अगर बजरंगबली के लिए भी बजरंगबली का चमत्कार हो सकता है। बजरंगबली का चमत्कार यही थोड़ा प्रोपगंडा जैसे कह लो। वो जो बागेश्वर धाम बाबा हैं वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये है और वो है। राष्ट्र बनाने के लिए चलो हम मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र आप बनाते हैं तो जो हिंदू की जन जन में भावना को वैसे वो किया जाए। कृष्ण भी थे, कृष्ण के पास क्या था? थी राम के पास 14 विद्याएं थी। हनुमान जी का चमत्कार मेरी समझ से। नमस्कार, फिर आपका एक बार स्वागत है विहान टुडे नेटवर्क में। और इस वक्त हम डिवाई में हैं, जिला पड़ता है बुलंदशहर। जिस तरह से आए दिन आप देखते रहे होंगे हर टीवी चैनल पे एक ही नाम आ रहा है, बागेश्वर धाम का जो चर्चा चल रही है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ में मुन्ना लाल, और उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो एक बागेश्वर धाम बाबा को लेकर जिस तरह से बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बहुत देखिए, पर्ची आप वो लिख लेते हैं, इसमें सब कुछ भी एक तो मैं उनकी साइकोलॉजी मानता हूँ, एक वो ज्योतिष जो शास्त्र है उसको वो पढ़े हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ऐसा है कि आदमी की नाक, कान, मुंह ये देख करके और होठ हैं, इनको देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि इसके आदमी के अंदर ये गुण है। अब रही बात उनकी ये कि जैसे वो पर्ची लिख लेते हैं और पर्ची लिख करके ये नाम जिसका बोला वही वो आता है, ये मेरी समझ से बाहर है। और वो कहते हैं कि मुझ पे अगर बजरंगबली का कोई है तो इसके जब वो ऐसा कर सकते हैं तो देश के अंदर जो भी और भ्रष्टाचार है, जो 2 नंबर के काम हैं और जो घुसपैठ होती हैं और भी देश की जो बात है, तो इनके लिए भी तो कुछ कर सकते हैं वो। यहाँ इसके लिए भी गलत काम के लिए और भी जितने भी हो रहे हैं, लड़की उठाई जा रही हैं, अफीम वगैरह आ रही हैं और जितने भी 2 नंबर के काम हैं, विदेशी हावी हो रहे हैं, तो इसके लिए भी बजरंगबली का चमत्कार हो सकता है। बजरंगबली का चमत्कार यही थोड़ी है कि उनको सभा में बैठ गए और सभा में बैठ करके उन्होंने, तो इसमें ये भी हो सकता है कि वो उनका एक प्रोपगंडा जैसे कह लो। प्रोपगंडा कैसे, मतलब समझाएं? प्रोपगंडा रचा हुआ प्रपंच। किसका रचा हुआ? वो जो बागेश्वर धाम बाबा हैं वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर ये है और वो है। और उन्होंने जैसे किसी पत्रकार को बुलाया या और किसी को बुलाया उन्होंने, और उन्होंने लिख दिया कि मैंने पर्चा पहले लिखा हुआ, तो ये उनकी सोची समझी एक पहले की रणनीति हो सकती है। लेकिन पत्रकार साफ बोलते हैं, और भी जो लोग आते हैं वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं और फर्स्ट टाइम जाकर देखते हैं वहाँ पर, और भीड़ में किसी को बिठा लेते हैं वहाँ पर जाकर। वो भीड़ में बैठाते हैं, वो सब कुछ सही है, पर इसमें भी सब कुछ हो सकता है। पर मेरी नॉलेज से ये बाहर है कि बजरंगबली ये आते हैं और मुझे बताते हैं। अगर ऐसा है कुछ तो अगर मुझे ले जाया जाए और मेरे बारे में अगर वो कुछ बताए, या मेरे हाथ में फलानी मैं जो कोई चीज़ ले जाऊं दबा के, उसे अगर बताए तो विश्वास हो कर सकते। अच्छा, आपको तभी विश्वास होगा आपका? अच्छा, वो कहते हैं कि हम देश को और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलो हम मान देंगे हिंदू राष्ट्र आप बनाते हैं तो जो हिंदू की जन जन में भावना को वैसे वो किया जाए, वैसे जागृत किया जाए एक, और उनको इकट्ठा किया जाए हिंदू राष्ट्र बनाने के। रही अब मान लो एक हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र की बात है, इसमें हमारा जो संविधान है वो तुम्हारे सभी धर्मों को उसमें बराबर की मान्यता है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की कोई एक से हिंदू राष्ट्र बनाना एक साधारण उनकी कोई बात नहीं है जी। मैं इस बात से उनकी से सहमत नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं मानता हूँ हिंदू राष्ट्र होता तो पहले से ही होता। अब अगर ऐसा होता है कि हिंदू राष्ट्र की हम घोषणा जो करें तो ये और भी तो राष्ट्र हैं, जैसे कि एक सिख है, ईसाई है और मुस्लिम भी है, तो ये मेरी समझ से नामुमकिन है जो कि हिंदू राष्ट्र ये कहते हैं कि हम बनाएंगे। आगे हो भी सकता है कि इसमें संसार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, आगे की भविष्य की मैं नहीं कह सकता, पर फिलहाल जो है मुझे नामुमकिन लग रहा है। आप कह रहे हैं वो पर्ची देख के, चेहरा देख के, ज्योतिष शास्त्र सर्च उसको लेके पता लगाते हैं, वो समस्या को घर पे बता देते हैं कि आपको परिवार में ये समस्या चल रही है। आपकी परिवार में समस्या तो ऐसी है कि जैसे मैंने आपसे नाम पूछा, आपका नाम मुन्ना लाल है मेरा, और मेरी सिंह राशि है। अब सिंह राशि पे इस वक्त कौन सा केतु चल रहा है, राहु चल रहा है, कौन सी दिशा चल रही है, किसकी जो दिशा गलत है, तो ये तो समस्याएं हैं। कुछ तो ज्योतिष शास्त्र से और कुछ साइकोलॉजी, मैंने कहा ना कि कुछ साइकोलॉजी से। कृष्ण भी थे, कृष्ण के पास क्या था? हर मनुष्य का जीवन जो है वो 5 विद्या से, 4 विद्या से, किसी की 8 विद्या से जीवन है। कृष्ण के पास 16 विद्याएं थी, राम के पास 14 विद्याएं थी, तो ये सब विद्याएं तो कुछ साइकोलॉजी से पता ये लगाया जा सकता है कि इसकी परिस्थिति क्या है, ये किस कंडीशन में आया हुआ है। तो जैसे ये सब ज्योतिष शास्त्र से और कुछ साइकोलॉजी मानता हूँ मैं तो। हनुमान जी का चमत्कार मेरी समझ से